जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं। बहुत तेज़ वाली धूप के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और हो रही है अपने गांव खमोली से और अपने गांव के प्यारे प्यारे खेतों से और घर से इतनी दूरी पर। तो यहाँ पर घर है और यहाँ हमारे गांव के प्यारे प्यारे हरे भरे खेत। और हमारे खेत में आपको कुछ बड़े बड़े वो देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ देखो, ये तो धान की खेती है, लेकिन उस साइड माने अब की बार बहुत सारी जो कौनी होती है वो खेत में लगा रखी है। अब होगी कितनी वो तो पता नहीं, लेकिन लगा माने काफ़ी रखी है। तो चलो घर से चलते हैं कहीं दूर रुमसी गांव की ओर और साथ साथ में छड़ुआ सिलकोट गांव की ओर। रुमसी जाना है बुआ को भेजने के लिए और सिलकोट गांव जाना है संजना को लेने के लिए। तो कभी लाने की ड्यूटी कभी भेजने की ड्यूटी परमानेंट लगी हुई है। तो फटाफट निकलते हैं क्योंकि बुआ आगे निकल गई है और मैं अब जा रहा हूँ। बुआ जानबूझ के गई क्योंकि बुआ आराम आराम से चलेगी, इसीलिए बुआ ने बोला मैं थोड़ा जल्दी चले जाती हूँ। और इतनी तेज़ धूप में बिल्कुल भी कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। और ये आजकल गर्मियों में सुनसान वाला जो मौसम रहता है ना, इसमें और मन नहीं करता कुछ करने का भी, जाने का तो दूर की बात है। पर माँ नहीं दिख रही कहीं भी खेतों में। फूफू इंतज़ार करते करते थक गई और फूफू अपने आप फ़ोन नहीं कर रही है, चाची से फ़ोन करा रही है। हाँ जी, हाँ चलो ठीक है चलो तब। मामा जी आज डंडा रख के तैयार हैं, आ जाओ बोला। आज बोला था वो सुबह आ जाऊंगी हैं। कह नहीं चाहो मेड़ो है। बाय बाय टाटा, फिर मिलते हैं। चल वो बता। दोस्तों, दिन के 1 बजने वाले हैं और अभी मैं रुमसी और रुमसी से छड़ुआ और छड़ुए से वापस पहुंच चुका हूं अपने गांव के पैदल रास्ते पे। और हालत बहुत ख़राब चल रही है काफ़ी टाइम से, और ऐसी भाग दौड़ में तो और हो जाता है। पर अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है और साथ साथ में जीजा जी ने एक बड़ी सी बोतल ये कोका कोला की दी है। तो पानी तो है नहीं, तो ये पीना ही पड़ेगा, जबकि मैं ये चीज़ें बहुत कम पीता हूँ। मैं आपको कई बार बताता भी रहता हूँ। तो ऐसी चीज़ें मैं आपको ये बोलूँगा कि कम पिएँ। मतलब जब ज़्यादा ही इमरजेंसी आ जाए तब जाके, जैसे अभी मेरी इमरजेंसी आ रखी है, पानी नहीं है, तब जाके मैं इसको पी रहा हूँ। और यहाँ दिखाऊँ, आर्टिस्ट भी पहुँच चुके हैं मेकअप करके वापसी घर। और पता नहीं किस बात पे मुंह सूजा हुआ है इसका। अरे यार थकान लग गई मुझे। हाँ, खाली तेरे को लगी थकान। और जैसे ही रोड पे आई ना, तो वैसे ही बैग मेरे को दे दिया, ले जाओ बोल है बैग। तुम तो वो मेकअप वाला बैग लेने के लिए भी कह रहे थे, ऊपर ले जाना है। तो तब ले जा रहा था ना मैं। तो तब कैसे ले जाना था? 2 बैग थे वो। तो क्या हुआ? तो फिर इसको एक आदमी खाली जा रहा है ना, एक आदमी बैग लेके जा रहा है। मैं इतना भी चल रही हूँ, बहुत है। ओ, और कुछ? मैं तो आदत है ना। तो चलो इसका मुंह सूजा रहने दो, कभी कभी अच्छा लगता है मुंह सूजा भी। बाकी अभी इसको पीते हैं और फिर गांव की चढ़ाई पे चढ़ते हैं। घर से भी फ़ोन आ रहा है खाना खाने के लिए कि कहाँ पहुँचे बोल। वैसे मुझे तो अभी यहीं से रुद्रप्रयाग निकलना था, लेकिन फिर मैंने बोला चलो इसको घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद निकल जाऊँगा रुद्रप्रयाग। तो अभी मैं घर आ गया हूँ और जैसे ही घर पहुँचा तो वैसे इनकी बहुत खतरनाक वो चल रही है। मामा ये इतनी वो राड़ी कर रही है ना, एक जगह पे रखी सब ना 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 अम्मन ना 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 ऐसे कर रही है। उस पे थोड़ा वो भाई साहब का वो जा रखा है ना। मामा मेरे पे तुम्हारे झारखंड में छोटे छोटे दिमाग भी ना थोड़ा। दिमाग को यहाँ पे बद दिमाग कह रही है तू।
मैं ऐसा कहा ही नहीं, मैंने वो तो खुद सोच रही है ऐसे था, फिर बोल रही है अपने, मजा रखा है भाई। अली रत्ती मतलब वही मना भी मैं राड़ी करने वाला बोल रहा हूँ। है हाँ, राड़ी वाला थोड़ा जा रखा है उसने। हाँ, भाई साहब बीच में राड़ी करते रहते ना। तो कभी करते होंगे। मैं तो सीधे चीटिंग करता हूँ बहुत खतरनाक वाली, किसी को हवा में नहीं लगता है क्या किया। अबे लास्ट में पता लगता है। वो तो मैं हंसने के लिए बता भी देता हूँ लास्ट में मैंने क्या किया था। वही तो, एक मामा तो एक और रानी यहाँ से रानी गायब कर देंगे उठा के बंदे को, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। सीधा जेब में रानी। और यहाँ पर पानी है तो हो गया अब शांति। गिलास हो गया। और यहाँ पर माँ तब से जाएगा यार, नींद आ रही खतरनाक। सो जाते हैं ना तब, सो रखे थे पर नींद आ रही खतरनाक, सो गए थे पर क्या हो गया। धोया जल जल, हाथ मुँह धो लो, वही लो। पानी बन गया भात, हाँ। तो भात खाते हैं। कहाँ जा रखी थी माँ, खेतों में भी नहीं दिखे अभी। कहाँ गए? कहीं नहीं गए। नहीं गई, वहाँ जिस टाइम मैं गया था उस टाइम कहाँ थी। उस टाइम कथा सुन रहे थे ना वहाँ पे, अच्छा, गर्व पराण की कथा। कौन से? गर्व पराण पढ़े वहाँ पे, जहाँ पे तब लोग ठीक है। बापू जी कहाँ हैं? सो रखे। बापू जी उठ जाओ। बोलो, पहुंच गए? हाँ पहुँच गए। खाना खाओ। ये कौन सा टाइम है सोने का? सोने का अब क्या करना, क्या है बाहर धूप में ऐसे बैठे रहो क्या? हैं? ज्यादा बैठा भी नहीं जाता है, खाली बैठे रहो। पर यार कितनी ठंडक आ रही है, मजा आ रहा है मजा आ रहा, नींद आ रही पास इस वाले कमरे में, इस वाले के और बगल वाले कमरे में। बिल्कुल। तुम भी यहीं सो जाओ। जबकि ऊपर जो दोनों कमरे हैं वो इतने ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, वहाँ पर हमने पंखा भी नहीं लगा रखा है। यहाँ लगा रखे पंखे, हैं? यहाँ लगा रखे। यहाँ पंखा हो ना हो फिर भी एसी जैसा लग रहा है अंदर, नीचे है ना, सारी गर्मी ऊपर ही है। यहाँ भी गर्मी लगी बल कल रात को हाँ, यहाँ अंदर कितना अच्छा सा हो रहा जाते ही। गर्मी लग रही है तब भी। तो पंजाब में कैसे रहे थे, यहाँ नीचे बोले गर्मी हुआ और मेरे को। वहाँ एसी वाला है ना वो। जब मैं इसे चला देते हैं। चलो तो घर आते ही संजना ड्यूटी पे लग गई है। चलो। कम दिख रहे हैं, और कहाँ गए? तो स्क्रीन पे देखिए खाना तैयार है और सब लोग खाने के लिए पहुंच भी गए हैं और खाने भी लग गए हैं। और मुझे भूख थोड़ा कम लगी हुई है, तो सोच रहा हूँ खाऊं या ना खाऊं। और आज काफ़ी दिन के बाद कड़ी बनी है तो थोड़ा खा ही लेता हूँ, क्योंकि रुद्रप्रयाग में तो हम क्या खाते हैं, छछड़ू, क्या बोलते हैं उसको, छछड़ू बोलते हैं, जो तूने भी खाया था। हाँ छंचोड़ू, पर हमारे घर में वो कभी देखने को मिलता ही नहीं है ना। हमारे यहाँ जब झंगोरा भी हम उगाते हैं तो क्यों ये जमुना है ना, कब से पड़ा हुआ है। तब तो बढ़िया होती है, खा के देखना जरा। जब बनाते तो जब यहाँ बोले हम खमोली में नहीं बनाते हैं, तो खमोली में भी वही बना रहे हैं, वहाँ भी बना रहे हैं, तो यहाँ भी बनाओ। क्यों नहीं बना रही रे? चला रहे। नहीं हम होता था, सासू जी बनाती है एकदम बढ़िया। सासू जी को एक ध्यान रहना। और बापू जी और इसी साइड है छछड़ो खा, स्पेशल डिमांड पे छछड़ो बनाएंगे उस दिन। तो चलो मैं भी खाना खाता हूँ और फ़ोन को भी खाना खिलाता हूँ, फ़ोन की बैटरी डेड हो रही है। तो अभी हमने खाना खाया और खाना पचाने के लिए ये भी पहुँच गए। अब इनके पीछे भाग दौड़ करते हैं और खाना पचाते हैं। एक तो यहाँ पर बड़ा वाला है, लेकिन एक दो उधर चले माँ का कहना है कुछ यहाँ चले गए और पूरी जो इनकी टोली है वो उस पहाड़ी से नीचे उतर गई है। और हमारा यहाँ पर खेत है नज़दीक में, तो वहाँ पर वो चले गए हैं जहाँ पर माँ ने खूबसूरत सी कौड़ी रखी हुई है। अब की बार वहाँ जाए ना खेत में, वहाँ से जाएगा तो यहाँ से जाए। जैसे आदमी में नहीं लगाते हैं बटा नाज ऐसे बिछा रखे वैसे कर रखे, तो तब तो बोलो नीचे नीचे से आएंगे इधर तो कोई बात नहीं, पर वहाँ से वो सारा तोड़ दिया उन्होंने। तब बोले मैं वहाँ पे जा थोड़ा। तो चलो चलते हैं अभी खेतों की ओर, खेत की सुरक्षा में। गए और ये यहाँ पर बैठा हुआ है। ओए! हिट! 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 हा! हुआ! भाग भाग भाग! ये कहाँ गया? जिस बात में बाहर बोलो कौन बोल तो कौन उसकी मुंडी भी नहीं दिख रही, अब थोड़ा मुंडी दिख रही थी। हा! जब पुंगड़ता है जहाँ तक क्या कहते कुछ ये बताओ ये पुंगड़ा कुछ मुड़ा पुंगड़ा। हा! हो! हिट!
तो कुछ इस साइड को चले गए हैं और कुछ इस साइड को चले गए हैं। और ऐसे में अकेला इनको भगाना थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक साइड होते तो सीधे एक साइड जाने के लिए होता, लेकिन हो ऐसे में कुछ नहीं होगा। मुझे भी एक ही जगह पे बैठ के खेत बचाना होगा। ये वाला बड़ा खेत जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है, वैसे सब खेतों में मेहनत हुई, लेकिन इस वाले खेत में मैंने जैसे नीचे जाते हुए भी बोला था, अभी बोला था, कौड़ी काफ़ी लगा रखी है और वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं उनके पौधे, वो कटाकट तोड़ रहे हैं, तो पूरी मेहनत बर्बाद। ऐसी वाली आवाज़ें आप बहुत मिस करते होंगे जब से मैं रुद्रप्रयाग गया हूँ, लेकिन बीच बीच में यार दोस्त मिलने आ जाते हैं मेरे को, ये लंगूर, तो फिर इनके साथ ऐसे करना ही पड़ता है। ओ ओ ले ले ओ ओ ओ ओ ओ। और कमेंट भी आ रखा था कि ओ ले 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 बोलते, मतलब बुलाते हो आप तो वो भागेंगे कैसे, तो पहले से ही ऐसे भगाते हैं इनको, ओ ले ले ले, तो फिर हम भी ऐसे ही भगाते हैं। ये देखो जगह जगह बैठे हुए हैं, करें तो करें क्या। दोस्तों जो लंगूर हैं वो तो भाग नहीं रहे हैं, तो मैं आ गया हूँ अभी अनुष्का लोगों के नए घर पे, क्योंकि चाचा जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो मैंने सोचा चाचा जी से भी मिल लेते हैं। से पार दो। और क्या हाल है तब? बढ़िया, भगा रहे हम, और क्या करना। तो हमारे घर से तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हर टाइम सुरक्षा रखनी पड़ेगी यार। यहाँ तो इन्होंने चाट तो दिया, लेकिन अब नया नुकसान तो ये करेंगे, वो ये पाइप वाइप खड़े कर रखे ना पानी के, अगर खाली एक ऐसे ही पकड़ेंगे तो ये वाले पाइप टूट जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही होगी उनके लिए। क्या है ये, वो तो ऐसे भी झूला झूला खेलते रहता है ऐसी चीज़ों पे। क्योंकि कई बार शायद वीडियो में मैंने बताया आपको, नहीं तो वो पाइप हो चाहे कोई हो, इसी पोल पे लात मारते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उनसे बचाने के लिए तो सुरक्षा हर टाइम यहाँ पर एक आदमी को रहना ही पड़ेगा। तो चलो अभी जो लंगूर हैं वो सामने पहाड़ी पे हैं, कुछ मैंने बताया था इधर चले गए हैं, कुछ यहाँ ऊपर की ओर हैं, तो उनको भगाने के लिए हो नहीं रहा है। और ये रहा हमारा प्यारा गांव खमोली, अभी सब लोग आराम कर रहे हैं और हम यहाँ लंगूर भगा रहे हैं। और खेत के बीच में आपको दिखाऊं तो यहाँ देखो लंगूरों ने कैसे खड्डे कर रखे हैं जगह जगह से। ये देखो ये धान है वो निकाल रखा है, और माँ बोली थी रास्ता बना जैसा रखा है, पूरा देखो ये रास्ता रास्ता बन रखा है इधर। और मेरे साथ अभी भोटू भी आ गया है। भोटू ले ले, फोकस ही नहीं हो रहा कैमरा, ले भोटू। थक गया भोटू भी इधर उधर भाग के। आजा चलो घर चलें भोटू, चल आ। लंगूरों से ज्यादा भोटू नहीं तोड़ दिया भाग भाग के। भोटू रुक जा। दोस्तों लंगूर भगा के थकान लग गई, तो इसीलिए घर आके मैंने फटाफट चाय बनाई और अब सब लोग यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं। लंगूर भगाए?
लोगों को तो दिखा दीजिए जूम करके। वही हम भी सोच रहे हैं कि अभी हम लंगूर भगा के आए और लंगूर हमारे साथ साथ वापस आ गए और फिर चाचा जी को ये हो गया कि घर के अंदर भर गए होंगे। सबसे बड़ी समस्या हुई है। और ये देखो चाय बनाने तो आई नहीं, बिस्किट के लिए आ गई, तो गहरी नींद में जा रही थी। कितनी आवाज़ें लगाई मैंने सबको, लेकिन कोई नहीं उठा। लग जाता है तो पूर्ण में ऐसा जन्म हो गया। और बापूजी फुल सपोर्ट कर रहे हैं बहू का। थकान लग जाती है बल काम करके, वो तो है ही। मैं तो बस मजाक करता रहता हूँ उसके साथ, क्योंकि बिना मजाक के ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। तो इसीलिए अब चाय पीते हैं, मजाक मस्ती जारी रहेगी। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।